आज हम डिस्कस करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। आज हम डिस्कस करेंगे कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कौन मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के लिए रिस्पांसिबल था। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक एम्पायर की फाउंडेशन करता है और उसका फ्लरिशिंग फेज जो है अशोक के टाइम पीरियड में आता है, और किस तरीके के बाद अशोक की डेथ के बाद जो है मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। अलग अलग स्कॉलर्स जो है वो अलग अलग ओपिनियन देते हैं, हर एक ओपिनियन को काउंटर किया जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज नॉट अ सिंगल रीजन व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अगर हम शुरू से बात करें तो बड़े सारे स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात पे चर्चा की कि मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन जो रूलर्स हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त है, चाहे वो बिंदुसार है, चाहे वो अशोक है, और चाहे बाद के जो है दशरथ है, चाहे वो कुणाल है, चाहे वो संप्राति है, और चाहे वो बृहद्रथ जो लास्ट मौर्यन एम्पायर का जो रूलर था, दे वर फॉलोइंग सम अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस। सो सम स्कॉलर्स कहते हैं कि भाई जो मौर्यन एम्पायर जो है उन्होंने ब्राह्मणिक रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने वैदिक रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन हुआ। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि भाई अशोक जो है दम पॉलिसी जब उसने स्टार्ट की, कलिंग वॉर के बाद जो है अशोक जो है वो बिल्कुल पैसिमिज्म की तरफ चला जाता है। अशोक बिल्कुल ऐसे खाली निठल्ला बैठ जाता है और उसकी आर्मी जो है वो बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ। और कुछ स्कॉलर यहां तक बोलते हैं कि जैसे कन्क्वेस्ट करना बंद हो गया, जिसकी वजह से सोर्सेस जो है, न्यू रिसोर्सेस, न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, और यू कैन से दैट ट्रेजरी को पुशअप जो है वो मिलना बंद हो गया, इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन होगी, जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। सो ये इन सभी टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरीके से एक नई परिभाषा लाती है अपने दौर में। और हम डिस्कस करेंगे कि मौर्यन एम्पायर को और मौर्यन किंगडम को चाणक्य कौटिल्य जो है वो फर्स्ट स्टेट क्यों बोलता है, क्यों वो बोलता है कि भाई मौर्यन एम्पायर जो है ये सारी कंडीशन जो है 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन जो है वो मौर्यन एम्पायर जो है वो इसको सेटिस्फाइड करता है। वो अशोक जो चाणक्य है उसकी जो स्टेट थ्योरी है, जो सप्तंग थ्योरी जो है वो मौर्यन एम्पायर पे फिट बैठती है। सो आज के हमारे जो है वो दो टॉपिक्स होने वाले हैं। दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन, द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, एंड द सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत इलैबोरेटिव टॉपिक है, इसमें हम वन बाय वन सभी चीजों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अशोक हैड इमेंस कंट्रीब्यूशन, यू कैन से दैट अशोक की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है, ही हैड कंप्लीटेड द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। कलिंग वार के बाद जो है पूरा मौर्यन एम्पायर जो है, पूरा भारतवर्ष जो है पॉलिटिकली यूनिफाइड हो गया, एक्सेप्ट सर्टेन फ्यू स्टेट्स। नॉर्थ वेस्ट पार्ट को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कनकर किया था, सदर्न पार्ट को बिंदुसार ने कनकर किया था, और जो रहता हुआ पार्ट जो था दैट वाज कलिंग व्हिच वाज कनकर्ड बाय अशोक। सो इट वाज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू। देन पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन एग्रेशन, ऑफ कोर्स इट वाज प्रीच्ड बाय द दम पॉलिसी। देन कल्चरल कांटेक्ट, वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, उसने जो है एम्बेसडर्स अलग अलग भेजे, एम्बेसीज अलग अलग जो है वो रिन्यू किया गया। इवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बिंदुसार, डेमोकस, डियोनिसिसाई, इवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य देयर वाज मेगास्थनीज। सो कल्चरल कांटेक्ट वाज देयर, रिलीजियस टॉलरेंसेशन की भी बात होती है, एंड ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ अशोक वाज द पॉलिसी ऑफ दम पॉलिसी। बट ये सब होने के बावजूद जो है मौर्यन एम्पायर का जो है वो डिक्लाइन होता है। मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन आफ्टर फ्लरिशिंग ऑफ 100 years, मौर्यन एम्पायर केम टू एन एंड, और यू कैन से दैट द लास्ट रूलर वाज किंग बृहद्रथ। बृहद्रथ को जो है दिन दिहाड़े जो है मार दिया जाता है, और उसका अपना ही कमांडर इन चीफ जो है उसकी मारता है, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंगा। एंड पुष्यमित्र शुंगा जो है, he of course पुष्यमित्र शुंगा जो है he declared himself as a king and founded a new dynasty, and the new dynasty was known as the Shung dynasty. Shung dynasty की अलग फीचर्स हैं, वो हम अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डिक्लाइन थ्योरी। देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज दी गई। जो सबसे पहले थ्योरी दी गई डिक्लाइन की, वो दिया गया ब्राह्मणिकल रिएक्शन। ब्राह्मणिकल रिएक्शन का मतलब यह है कि ब्राह्मणों का रिएक्शन हो गया। ब्राह्मणों का रिएक्शन का मतलब यह है कि ब्राह्मण्स ने रिवोल्ट किया। ब्राह्मणों ने क्यों रिवोल्ट किया? बिकॉज दे हैव लॉस्ट द पैट्रोनेज। उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया? क्योंकि अशोक की जो दम पॉलिसी है उसमें वायलेंस जो है, उसमें रिलीजियस सैक्रिफाइसेस में बैन लगा दिया गया। उसकी रिजल्ट ये हुआ कि ब्राह्मण्स को जो गिफ्ट मिलने थे, ब्राह्मण को दान दक्षिणा मिलना था, ब्राह्मण की जो एक ब्राह्मण्स का एक स्टैंडर्ड था, एक रॉयल स्टैंडर्ड था, रॉयल पोजीशन जो थी एंशिएंट टाइम पीरियड में, वैदिक एज में, वो खत्म होगी। तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि ब्राह्मणों ने रिवोल्ट किया, एंड सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो पुष्यमित्र शुंगा जो था, ही वाज अ ब्राह्मण, ही वाज अ ब्राह्मण बाय बर्थ, ही वाज प्राउड ब्राह्मण।
ठीक है, लेकिन स्कॉलर जो है इस थ्योरी का जो है वो खंडन करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई नो डाउट पुष्यमित्र शुंगा जो है ही वाज अ ब्राह्मण बट ही वाज नॉट द लीडर ऑफ द ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंगा जो है वो ब्राह्मण था लेकिन ब्राह्मणों का लीडर नहीं था। और जो सबसे बड़ी बात है, पुष्यमित्र शुंगा ने जो है कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की, उसने दिन दिहाड़े मारा बृहद्रथ को। और जो मोरन आर्मी जो है वो इट वाज मिक्स्ड आर्मी थी, उसमें वैश्य भी थे, उसमें शूद्र भी थे, उसमें हायर कास्ट भी थी, उसमें लोअर कास्ट में थी, उसमें ट्राइब भी था। मोreover अशोक की जो दम पॉलिसी है वो कहीं पे भी हमें नहीं लगता कि इट वाज एंटी ब्राह्मण। इनफैक्ट मोरन जो अशोक की जो दम पॉलिसी है उसमें अशोक जो है वो खुद बोलता है, रिलीजियस टॉलरेशन की बात करता है। ही आल्सो सेड द रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू द ब्राह्मण्स। ही आल्सो सेड कि भाई दान दक्षिणा भी किया जाना चाहिए। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द हाइपोथेसिस। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ऑफ कोर्स This theory was given by H.P. Shastri. H.P. Shastri ने जो है ये थ्योरी दी है। According to this theory, discontent prevailing among Brahmins. Why? Because they were adversely affected by the pro-Buddhist approach. Ashok joined Buddhism after the Kaling War, जिसकी वजह से ceremonies जो है उनको prohibit किया गया। Brahmins lost patronage. पुष्यमित्र शुंगा was a Brahman and his decision to kill Brihadrath, तो ऐसा बोला जाता है वो उसी का एक expression था, okay, was expression of his discontent. नाउ द क्रिटिकल एग्जामिनेशन अगर किया जाए तो पुष्यमित्र शुंगा वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी इंडिकेट दैट, वो अपने आप में ये चीज शो होती है कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय कैसे हो रहा है भाई। वो खुद जो है वो कमांडर इन चीफ है, इतनी बड़ी पोजीशन पे, एंड ही वाज हिमसेल्फ अ ब्राह्मण और ही वाज हिमसेल्फ अ कमांडर इन चीफ, सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्राह्मण्स। King Brihadrath was killed in a broad daylight. None of the soldiers raised the banner of the revolt. Then the policy of non-violence adopted by Ashok, and of course non-violence की policy जो है वो उपनिषद में भी non-violence की policy की बात की जाती है। Ashoka had clearly ordered that officer should take care of the welfare of the Brahmins. Because of this limitation, इस theory को जो है null and void किया जाता है। This theory जो है ये कहीं पे भी जो rational argument के सामने टिकती ही नहीं है theory. Okay, then number 2 is pacifism of Ashok. तो ये थ्योरी जो है किसने दी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय H.C. रायचौधरी। H.C. रायचौधरी ने दी। इसमें ये बोला गया है कि आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग जो है अशोक जो है वो फ्री बैठ जाता है। अशोक जो है कोई मोर कन्क्वेस्ट नहीं करता। उसकी आर्मी जो है इट सीरियसली अफेक्टेड द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द आर्मी। व्हेन मोरन एम्पायर फेस सीरियस चैलेंजेस, द लॉन्ग नेग्लेक्टेड मोरन आर्मी अंडर अशोक कुड नॉट काउंटर दीज चैलेंजेस। ओके, एंड ऑफ कोर्स व्हाट वाज द एग्जामिनेशन? अगेन दिस इज ऑल नॉनसेंस टाइप ऑफ स्टफ दैट हैज बीन गिवन बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स। ओके, व्हाई इट वाज नॉनसेंस? बिकॉज कहीं पे भी नहीं लिखा जाता, कहीं पे भी नहीं मेंशन किया गया है कि आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग और आफ्टर द दम पॉलिसी अशोक अपनी आर्मी को डिसबैंड करता है। इवन इन द सम ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट्स ही क्लियरली वार्न्स एनीथिंग नॉनसेंस। ओके, नाउ सी इन द 13 मेजर रॉक एडिक्ट ही वार्न्ड द फ्रंटियर ट्राइब्स टू मेंड देयर वेज, अदरवाइज दे विल फेस सीरियस consequences. This reference indicates the military strength was intact, capital punishment was still there, the existence of the Mauryan Empire was dependent on the military strength. Had he neglected the Mauryan army, this great empire could never continued for more than 75 years after even after his death. अगर वो नेग्लेक्ट करता तो इतनी जल्दी मोरन एम्पायर जो है बिल्कुल जल्दी ही कोलैप्स हो जाता। ओके, सो दैट वाज द पेसिमिज्म ऑफ अशोक और अशोक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मोरन एम्पायर, एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय H.C. रायचौधरी। Then economic theory. Then this theory was propounded by D.D. Goswami. D.D. Goswami जो है he was the first Marxist historian of India. He was the first Marxist historian of India. ये कहता है कि भाई with the passage of time जो है percentage of impurity जो है वो increase हो जाती है coins में. According to Patanjali, Patanjali was a very expert, a great expert in the Sanskrit grammar. Okay, encourage the selling of idols of goods and goddesses to fill their treasury. ये कहता है कि later stages में इतनी बुरी हालत हो गई कि उनको जो है सोने की चांदी की जो है वो मूर्तियां जो है वो बेचनी पड़ी। तो scarcity of resources affected the strength and effectiveness of civil as well as the military administration. Of course, this was no doubt जो है economic play a very important role. इस theory को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत importance जो है वो दी गई है. That is, economic weakness is accepted as an important factor, but this was not the wholly, or you can say that the only factor responsible for the decline of the Mauryan Empire. Okay. So next theory, there are a number of other theories. Say suppose this was considered to be the very important part of the decline of the Mauryan Empire. That was the Romila Thapar. Romila Thapar जो है, she is an expert authority on the Mauryan Empire पे. She said कि भाई empire doomed by heavy administrations, highly centralized, weakness of bureaucracy and absence of nationalist consciousness.
Again, this was responsible for the decline. Then, of course, that is the limitation of the character of the political administrative system was also responsible. Then the weak successor of Ashok was also responsible. Brihadratha was very incapable. The foreign invasion played a very, very important role. तो later stages में foreign invasion हुई, इंडो ग्रीक्स आए, शाक्स आए, पार्थियंस आए, कुशान्स आए, बहुत सारे लोग आए, जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर का जो है वो डिक्लाइन हो गया. Then the emergence of powerful independent state in the peripheral area also responsible for the decline of the Mauryan Empire. Then the discontentment prevailing among the soldiers were responsible. क्योंकि it was at the end of the day, it was the revolt of the soldier, or you can say that it was uprising by the commander-in-chief, and of course he got the support from every section. That is another reason none of them had raised any kind of revolt or any banner of the revolt. So these factors were responsible for the decline of the Mauryan Empire. ये Mauryan Empire के decline के reasons हैं. कोई भी एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है, चाहे वो मौर्यन एम्पायर है, चाहे वो मुगल एम्पायर है, एक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता. देयर वर मिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो होते हैं, और कोई भी इट इज लॉ ऑफ नेचर जो है, जो जिसका राइज है उसका फॉल होगा ही होगा. ठीक है, बड़े बड़े एम्पायर, बड़े बड़े जितने भी दुनिया के जो बड़े बड़े तोप लोग थे, जो चाहे वो चंगेज खान है, चाहे वो तैमूर है, चाहे वो अलेक्जेंडर है, चाहे वो अकबर है, चाहे वो अशोक है, चाहे वो समुद्रगुप्त है, चाहे वो हर्षवर्धन है, कोई भी है, आज अगर किसी के पास पावर है तो पावर जो है वो हमेशा जो है वो एक हाथ में नहीं रह सकती है. डिक्लाइन जो है वो इनएविटेबल होता है. डिक्लाइन जो है इट इज लॉ ऑफ नेचर. किसी का राइज है तो फॉल होगा ही होगा, और उसमें एक फैक्टर कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता. फॉल में देयर वर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स. ओके, सो दिस इज अ डिक्लाइन. तो फर्स्ट थ्योरी जो है दैट इज ब्राह्मणिकल रिएक्शन, दैट वाज गिवन बाय HP शास्त्री. सेकंड वाज अशोक रिस्पॉन्सिबिलिटी, R.C. Rai Chaudhary. Then that is D.D. Koshambi, economic factor. Then over centralization, Romila Thapar कहती है. Then the weak successor, then the foreign invasion, then the peripherally, then there are n number of reasons. So these factors are responsible for the decline of the Mauryan Empire. Let us move ahead. That is the Mauryan administration. तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सिलेबस में है. मौर्यन इंपॉर्टेंट जो है इट वाज ऑफ कोर्स 321 BC में जो है मौर्यन एम्पायर का राइज होता है, और 185 में जो है इसका डिक्लाइन होता है. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज कुछ इनोवेटिव टेक्निक भी जो है वो लाई गई मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में. द मौर्यन हैड अ वास्ट एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी पे भी डिस्कस करेंगे हम. एंड अर्थशास्त्र जो है इट इज द कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स. और अर्थशास्त्र कहता है कि मौर्यन स्टेट जो है इट इज द फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया बिकॉज इट सेटिस्फाइड द सप्त अंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट मस्ट हैव 7 पार्ट्स और 7 लिम्स. तो अर्थशास्त्र की जो सप्त अंग थ्योरी जो है वो मौर्यन एम्पायर उसको सेटिस्फाइड करता है. देखो स्टेट डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, एंड अर्थशास्त्र जो है इट वाज वन ऑफ द सोर्स which define the concept of the state, और मौर्यन एम्पायर जो है उस कॉन्सेप्ट को जो है वो फुलफिल करता था. ओके, देन व्हाट आर द सप्त अंग थ्योरी क्या है, 7 लिम्स क्या है. ओके, तो सबसे पहला लिम क्या है कि किंग होना चाहिए. देयर मस्ट बी अ किंग. किंग का अलग अलग नाम हो सकता है, स्वामी. देन किंग वाज सपोर्टेड बाय अमात्य और मंत्री परिषद. इसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, ब्यूरोक्रेसी इसमें हाई ब्यूरोक्रेसी भी आती है, लो ब्यूरोक्रेसी भी आती है. देन जनपद. जनपद का मतलब जो है लैंड है. लैंड मतलब दैट इज प्रोविंसेस हैं. प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को आगे फर्दर डिसेंट्रलाइज किया गया है. तो लैंड इज अनदर इंपॉर्टेंट. अमत्य जनपद मींस जहां पे जमीन भी आएगी, लैंड भी आएगा एंड लोग भी आएंगे. ओके, देन द दुर्ग, द फोर्टिफाइड सिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है अगेन. देन देयर इज अ ट्रेजरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन दंड और बल, इसमें आर्मी भी आती है, इसमें जस्टिस सिस्टम भी आता है. देन द मित्र और एलाइज. सो मित्र और एलाइज जो है अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है मौर्यन जो है सप्तअंग थ्योरी का. सो सप्तअंग थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है किंग, देन मंत्री परिषद, देन दुर्ग आ गए, देन कोश आ गया, देन जनपद आ गया, देन ट्रेजरी आ गया, देन मित्र आ गया. ओके, सो दीज आर द 7 लिम्स जो हैं वो मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन में चाणक्य जो है वो मेंशन करता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द किंग. तो अर्थशास्त्र कहता है कि भाई जो किंग है, जो राजा जो है वो सोल है, वो आत्मा है. राजा जो है वो सोल है, वो आत्मा है. ओके, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द किंग इज धर्म प्रवक्ता. कि किंग जो है वो क्या है, धर्म प्रवक्ता है. किंग क्या है, द किंग इज धर्म प्रवक्ता. ओके, मतलब वो सोशल ऑर्डर लाने वाला कौन है, दैट इज प्रोमलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर इज किंग. एंड ही इशूड
राजशासन भी इशू करता है। और ये जो राजशासन जो है, इट आल्सो बिकेम द सोर्सेस ऑफ द लॉ। के सोर्स ऑफ लॉ क्या है? राजशासन जो है, इट इज वन ऑफ द सोर्स। ओके, देन द किंग हैड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट ये सारे डिसीजन खुद ही लेता है। देयर इज अ मेंशन ऑफ फीमेल बॉडीगार्ड्स, जो किंग की जो है सिक्योरिटी के लिए ये मेगास्थनीस मेंशन करता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के फीमेल बॉडीगार्ड थे भाई। ओके, सो द किंग हैड बोथ संस्था और स्टेशनरी स्पाइस, जासूस जो है एक ही जगह फिक्स है। देन संचार, घूमने फिरने वाले भी हैं। ओके, पति वेदिका जो है ये भी किंग के डायरेक्ट अंडर है। पुलासनी जो है ये भी स्पेशल रिपोर्टर्स हैं। तो किंग को किंगडम के बारे में हमेशा इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कोई क्या क्या कर रहा है भाई, कर क्या रहे हैं लोग उसके अंडर, कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। ठीक है ना? तो आज की डेट में, मॉडर्न टाइम पीरियड में भी ऐसा है, गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है हर एक आदमी जो है किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कोई इंटरनेशनल एक्टिविटीज में तो नहीं इन्वॉल्व, कोई उसी के खिलाफ तो नहीं षड्यंत्र कर रहा है। ओके, तो ये एंशिएंट आदि अनादि काल से होता आ रहा है कि किंग जो है उसको बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। और चाणक्य कहता है कि जो किंग है वो धर्मों पर ही शुद्ध है, वो सबसे प्योर है, किंग से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो चाणक्य जो है किंग को इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन देता है, दैट इज स्वामी का दर्जा देता है किंग को। देन अगर हम बात करें, देन मंत्री परिषद, अमात्य जो है ये कॉमन टर्म यूज की गई है, मंत्री परिषद। दीज वर ऑफिशियल काउंसिलर और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। ओके, बिसाइड्स एडवाइजिंग द किंग, दिस मंत्री परिषद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नर, वाइसराय दूसरे की अपॉइंटमेंट करने में। देयर वर आल्सो द बॉडीज ऑफ निकायास, जो ट्रेन ऑफिशियल्स होंगे जो ऑर्डिनरी अफेयर्स को देखते हैं। तो देयर आर हाई, अर्थशास्त्र मेंशन अबाउट द हाईएस्ट फंक्शनरीज एट द सेंटर, कि भाई ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये हाईएस्ट फंक्शनरीज हैं। दीज आर 18 इन नंबर। इन 18 में प्रोमिनेंट कौन कौन से हैं? जैसे पुरोहित है, पुरोहित जो है वो तीर्था से हाईएस्ट ऑफिशियल है, पुरोहित। देन उसके बाद आपका जो है वो कौन है? देन सेनापति है, सेनापति से कमांडर इन चीफ। ओके, देन युवराज है, देन समहारता है, देन ये दो बार आगे समहारता, एक ही बार है आपका। ओके, देन सन्निदाता है, ही इज अ टैक्स कलेक्टर। तो ये सारे जो है हाईएस्ट ग्रेड ऑफिशियल्स हैं और जिनको जो है एक संज्ञा दी गई है तीर्थास की। तीर्थास टोटल जो है वो 18 हैं। ओके, तो अमात्यास, मंत्री परिषद में तीर्थास द हाईएस्ट ग्रेड ऑफिशियल जो है तीर्थास हैं, 18 हैं। ओके, देन देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफिशियल्स। अमात्यास जो है दैट इज हाईएस्ट काइंड ऑफ ऑफिशियल। अगेन जैसे मैंने आपको बात की, इट वाज कॉमन टर्म। अशोक ने महामाता टर्म अपॉइंट किए गए, है ना, जो दम फैलाने के लिए, जैसे दम्मा महामाता। एक अशोक ने और अपॉइंट किया था, दैट इज इतिजिका महामातास। This Mahamata was specially appointed by Ashok. This new office was created by Ashok for the welfare of the women. Okay, तो अर्थशास्त्र जो है अध्यक्षा के बारे में भी मेंशन करता है। सुपरिटेंडेंट है ये अध्यक्षा जो है, ये लोअर ग्रेड के ऑफिशियल से जनरली जो है ये फाइनेंस और रेवेन्यू मैटर को देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे माइनिंग, वीविंग, ट्रेडर। प्रोमिनेंट अध्यक्षा कौन से हैं? जैसे अकारा अध्यक्षा, ही वाज द हेड ऑफ द माइनिंग। दैट इज अक्षपाला अध्यक्षा, हेड ऑफ द अकाउंट। सीता अध्यक्ष, हेड ऑफ द एग्रीकल्चर। कुप्या अध्यक्ष, फॉरेस्ट प्रोडक्ट। दैट इज कोस्ट अध्यक्ष, स्टोर्स। लक्षण, समस्त, लवन, बहुत सारे हैं। तो 27 हैं। दीज आर द 27 अध्यक्षा जो है वो कितने हैं? 27 हैं। ये तीर्था से सेकंड टू तीर्था से, और जनरली जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड ये काम करते हैं। ओके, देन द थर्ड जो है दैट इज अ सप्तंग थ्योरी में, दैट इज अ जनपद। जन मींस टेरिटरी। ऑफ कोर्स मौर्यन की कैपिटल कितनी थी? पाटलिपुत्र थी। इनिशियली मौर्य के पास 4 प्रोविंसेस थे, लेकिन अशोक ने 5वां ऐड कर दिया, दैट वाज कलिंग। सो उत्तर पट जो है, उत्तर पट की कैपिटल तक्षशिला है। तक्षशिला का जो गवर्नर जो था ही वाज सुषिमा, हमने डिस्कस किया था। दक्षिण पट की कैपिटल स्वर्णगिरी है, ये कर्नाटक में जगह है। ओके, ईस्टर्न इंडिया की तोशाली है, ये अगेन उड़ीसा में है। दैट इज अवंती तीर्थ जो है वो उज्जैन है, इसको मध्य देश भी बोल सकते हो आप। देन कलिंग जो है एक नया प्रोविंस ऐड हुआ था जिसकी कैपिटल तोशाली रखी, बाद में धौली हुआ। और द कैपिटल ऑफ द एम्पायर इज पाटलिपुत्र। दीज प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रदेशिकास। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है प्रदेशिकास में। प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया प्रदेशिकास में। प्रदेशिकास
मींस दैट इज डिवीजन। दीज डिवीजन वर फर्दर डिवाइडेड टू डिस्ट्रिक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं राजूकास और असिस्टेड बाय युक्तास। ओके, यहाँ पे दो ऑफिशियल्स हैं, ये राजूकास एंड युक्तास, और दिस डिस्ट्रिक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस। आज इसको आप तहसील बोल सकते हो, सब डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो। यहाँ पे स्थानिका है जिसको सपोर्ट कर रहा है गोपा, और द लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज विलेज और ग्राम और ग्रामीण। ओके, तो ओवर आपका आ गया दैट इज द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के अंडर आपके आगे प्रोविंसेस, ये आपके प्रोविंसेस है, इनको डिवाइड किया गया है डिवीजन में, प्रदेशिका में, एंड डिवीजन को फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे युक्तास और राजूकास है, और उसको फर्दर 10 विलेजेस, स्थानिकास, गोपास, ग्रामीणी, ग्रामिका। ओके, सो दिस वर द एक लोअर लेवल के ऑफिशियल्स है। देन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ ही है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो मैगस्थीनीज है। मैगस्थीनीज ने किताब लिखी है इंडिका, हमने डिस्कस किया है। इंडिका बुक लिखी मैगस्थीनीज ने। मैगस्थीनीज को जो इंडिका जो है एज इट इज अवेलेबल नहीं है, जितने भी ग्रीक सोर्सेस हैं वो इंडिका के बारे में मेंशन करते हैं, और इंडिका जो है वो ये कहती है कि देयर वाज प्रेजेंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी। इंडिका कहती है कि मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 6 बोर्ड देखते थे, 6 कमेटीज देखती थी, और हर का काम जो है वो डिफाइन था। हर एक कमेटी में 5 मेंबर्स थे, तो ओवरऑल सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले 30 लोग हैं। ओके, तो फर्स्ट जो कमेटी जो है वो इंडस्ट्रियल आर्ट की तरफ देखती है, और लुक आफ्टर इंडस्ट्रियल आर्ट एंड व्हाट आर द इंडस्ट्रियल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये उसकी इंस्पेक्शन करती थी। सेकंड जो है वो फॉरेनर को देखती थी, उनके फॉरेनर्स के, उनके फूड को, उसके स्टे को, उनको कोई तकलीफ ना, उनको कोई एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उसके बारे में। थर्ड जो है वो सेंसस कमेटी थी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, कितने लोग मरे, कितने लोग पैदा हुए। देन फोर्थ वाज ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑफ कोर्स ट्रेड एंड कॉमर्स को देखती थी, मार्केट फोर्सेस को देखती थी। Then the fifth was supervision of manufacturing industry, again economic related है, that is the goods made provision for the sales and steps। और लास्ट में जो है वो एक्साइज और कस्टम ड्यूटी और टैक्स कलेक्शन को देखती थी। ओके, सो these were the 6 committees, 6 committees है having 5 members each। चाणक्य भी ऐसे ही कमेटीज का मेंशन करता है, इसीलिए मैगस्थनीज की जो इंडिका, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू स्टडी द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ओके, देन दुर्ग आर फोर्टिफाइड सिटीज, ठीक है, तो मौर्यन मेंटेन अ ह्यूज आर्मी। ओके, तो वहां पे जो दुर्ग हैं, जो फोर्टिफाइड हैं, जो किले बनाए गए हैं, वो आर्मी का ही प्रतीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू जस्टिन, मौर्यन के पास बहुत आर्मी थी, 6 लाख इन्फेंट्री है, 30,000 कैवेलरी है, 9,000 हाथी हैं, 8,000 जो है रथ हैं इनके पास। कौटिल्य गिव डिटेल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन फोर्ट इन द कैपिटल सिटी। तो कौटिल्य कहता है कि भाई एक जो फोर्ट बनाएंगे, फोर्ट के जो फ्रंट दरवाजे को छोड़ के उसके आगे पीछे जो है वो क्या किया जाएगा, एक लेक टाइप, एक पॉन्ड टाइप रखा जाएगा। उस सिक्योरिटी के लिए वहां पे मगरमच्छ जो है वो बिठाए जाएंगे, मगरमच्छों को पाला जाएगा, और जो है उसके ऊपर जो है मगरमच्छ नीचे रहेंगे, और उसके ऊपर जो है वो कमल के फूल रहेंगे, सो दैट सिक्योरिटी हो जाए, सो दैट कोई भी आदमी जो है फोर्ट को जो है वो लांग ना पाए, फोर्ट को जो है वो क्रॉस कर ना पाए। ओके, तो फोर्ट वॉल्स शुड बी सराउंडेड बाय नॉट बाय 1 but 3 moats filled with crocodiles and lotuses। ओके, एंड कौटिल्य मेंशन जो है आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो 6 बोर्ड है हैविंग 5 मेंबर्स ईच। अगेन 5 मेंबर्स ईच, यहाँ पे भी जो है कुल मिला के 30 लोग जो है 30 लोग जो है आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट बोर्ड जो है एडमिरलिटी का है, दैट इज अ नेवी का है। सेकंड जो है इन्फेंट्री है, जिसको पदाध्यक्षा बोलते हैं। देन कैवलरी है, अश्व अध्यक्षा। देन वॉर चैरियट है, दैट इज अ रथ अध्यक्षा। देन एलिफेंट है, हस्त अध्यक्षा। और लास्ट का जो बोर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को जो है उसको लुक आफ्टर करता है। एंड मोला जो है वो हेरिडिटरी वॉरियर्स है, और मर्सनीज जो है दैट इज द बार्तिकास। ओके, तो इसके बारे में भी चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में ये भी जो है चाणक्य इंफॉर्मेशन देता है अबाउट दैट इज द दुर्ग फोर्टिफाइड सिटीज। ओके, देन द कोस्ट आर ट्रेजरी। तो चाणक्य कहता है कि भाई फाइनेंस जो है वो लाइफ ब्लड है। ओके, लाइफ ब्लड है। टैक्सेस जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षेत्रिका जो है वो प्राइवेट ओनर ऑफ द लैंड है, और क्षेत्र जो है इसका मतलब है लैंड जिसके पास अपनी जमीन है, ही वाज नोन एज क्षेत्रिकास। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ उपासवा है। उपासवा वो है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, टीनेंट्स है।
टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, देयर आर नंबर ऑफ टैक्सेस। बलि जो है वो वॉलंटियर टैक्स है, बाग जो है वो लैंड रेवेन्यू है, जनरली 1/6 होता था। जब अशोक ने लुम्बिनी विजिट किया तो उसने क्या किया, बलि को बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया और जो बाग को है 1/6 से 1/8 कर दिया। दैट इज वन ऑफ द रीजन उसने खत्म नहीं किया। तो इट इंडिकेट्स अशोक ऑल्दो बुद्धिस्ट है लेकिन टैक्सेस जो है उसके लिए अभी भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, देन शुल्क जो है वो अर्बन टैक्स है, हिरण्य जो है वो टैक्स हमेशा कैश में लिया जाता है, कर जो है वो ऑर्चर्ड टैक्स है, पिंडा कर जो है वो ग्रुप ऑफ विलेजेस से टैक्स लिया जाता है। और टैक्स गवर्नेंस क्या है, दैट इज समाहत्री जो है टीफ्स टैक्स कलेक्टर है, सनिधात्री जो है वो ट्रेजरर है, ठीक है। वश भूविकास जो है वो टैक्स कलेक्टर फॉर द ट्राइब्स है, एंड स्थानिका जो है रूरल एरिया में टैक्स कलेक्ट करते हैं। और ये कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, ब्राह्मण से टैक्स नहीं लिया जाता था, वुमेन से नहीं लिया जाता, चिल्ड्रन से नहीं लिया जाता था, जो जितने भी आपके जो हैंडीकैप कैटेगरी है उनको भी नहीं लिया जाता था उनसे टैक्स। ओके, देन द दंड मींस दैट इज अ बल, इट आल्सो मीन जस्टिस और फोर्स। इन केस ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन किंग वाज द सुप्रीम, किंग के ऊपर कुछ नहीं है। जजेस वर नोन एज धर्म अस्त्यास, जजेस को क्या बोलते थे, धर्म अस्त्यास। देयर वाज टू काइंड्स ऑफ द कोर्ट, दैट इज द धर्म अस्त्य और देयर इज कंटक शोधन। कंटक शोधन जो है वो क्रिमिनल कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट है। ओके, प्रदेशत्री जो है ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द क्रिमिनल केसेस। बंधनगढ़ जो है वो प्रॉपर जेल है, चरका जो है वो लॉकअप है। पनिशमेंट वाज वेरी सिवियर, ठीक है ना, वो जो एंशिएंट टाइम की आपको पता है, नाक काट दिया, कान काट दिया, हाथ काट दिए, पाँव काट दिए, तो ऐसी पनिशमेंट जो है इट वाज वेरी कॉमन। नेचर ऑफ पनिशमेंट वो डिपेंड करता है कि गुनाह क्या किया गया है, गुनाह किसने किया है और अंडर कौन सी सर्कमस्टांसिस में किया गया। एंड ऑफ कोर्स आल्दो दम पॉलिसी हुई, आल्दो जो भी था, लेकिन हमेशा जस्टिस जो है वो डिलीवर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर वरन सिस्टम। आपका वरन सिस्टम क्या है, जस्टिस उस पर डिपेंड करता है आपका। ओके, वरन सिस्टम क्या है। ओके, देन द जनरली जो हाई वरन होते थे उनको लाइटर पनिशमेंट दी जाती थी। तो 4 सोर्सेस हैं लॉ के, धर्म क्या है, व्यवहार क्या है, चरितम क्या है और राजशन क्या है। राज शासन मतलब कि राजा ने ऑलरेडी क्या किसी चीज पे क्या बात की हुई है, और यू कैन से दैट राजा ने जो है वो किसी चीज पे कोई ऑलरेडी वर्डिक्ट दी हुई है कि नहीं दी हुई है, वो भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ओके, देन द मिलिट्री और मित्र और सॉरी अलाय। तो चाणक्य कहता है कि अगर किसी को कनकरर होना है, विजिगिशु होना है, दुनिया को कनकर करना है, तो उसको जो है हमेशा जो है सारी पॉसिबिलिटीज को लेके चलना चाहिए। उसके आगे पीछे लोग कैसे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई उसकी जो नेबरिंग स्टेट है उसका नेचर कैसा है, उसकी पॉलिसी वैसी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली डिप्लोमेसी की बात की गई है, मित्र अलाई में डिप्लोमेसी की बात की गई है। से सपोज अगर आपका जो दुश्मन जो है इज वेरी पावरफुल, ओके, अगर इफ द वन इज वीकर देन द एनिमी, तो सिंपल जो है उसके साथ जो है वो क्या कर दो, संधि कर दो। तो आज इसमें वो शतगुण की बात करता है कि किंग को जो है 6 गुण आने चाहिए, कब कौन सी चीजें करे। तो अगर से सपोज बंदा जो है, अगले वाला बंदा आपसे बड़ा पावरफुल है, आपको पता है कि वो अगले वाला बंदा आपको जो है वो मतलब कि आपको खत्म कर देगा, वो सप्रेस कर देगा आपको, तो आपको कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, पॉलिसी ऑफ संधि। अगर से सपोज इफ यू आर स्ट्रॉन्गर देन द एनिमी, देन उसके ऊपर चढ़ाई करो, दैट इज विग्रह। अगर से सपोज अगर आपकी पावर इक्वल है देन चुप रहो, दैट इज आसना। एंड पॉलिसी ऑफ यन जो है, अगर से सपोज इफ वन इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन द एनिमी, देन द पॉलिसी ऑफ यन दैट मार्चिंग अगेंस्ट द एनिमी। ओके, देन शमशर्या, देन सीकिंग शेल्टर विद अनदर किंग, इफ अगर दूसरे किंग पे जब जाना, इफ वन इज वेरी वीक, ठीक है। एंड पॉलिसी ऑफ द्वैध भाव, द्वैध भाव का मतलब ये है कि आपने एक के साथ मित्रता की और एक के साथ दुश्मनी की और इसकी सपोर्ट लेके दूसरे को आपने ठोक दिया। ओके, सो दिस इज द शतगुण ऑफ, यू कैन से दैट शतगुण ऑफ अ किंग, कि भाई एक मित्र अलाई और डिप्लोमेसी आपकी किस तरीके से होनी चाहिए। ओके, देन द मोरन सोसाइटी की मैं अगर बात करूं तो मोरन सोसाइटी जो है, मैगस्टीनी जो है वो बोलता है कि भाई मोरन सोसाइटी में जो है कितने हैं, द 7 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, फिलोसोफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिसन एंड काउंसिलर्स। और ये भी कहता है कि भाई ये क्या है, ये सारे हेरिडिटरी है और इंटर मैरिजेस जो है वो अलो नहीं की गई हैं। लेकिन कौटिल्य कहता है कि 4 ही वर्ण है, जो से हमें पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अकॉर्डिंग टू मैगस्टीनीज देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, बट दैट वाज रॉन्ग। स्लेवरी इंडिया में प्रेवलेंट करती थी, हाँ, लेकिन जो ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी है दैट वाज absent. But some other sources mention situation that led to enslavement. A person could be slave either by birth, by volunteer selling themselves, or by being captured in war. और ये सारी चीजें हैं। Kautilya also described different kind of slaves. So slavery prevalent करती है,
तो मैगस्थनीज को थोड़ा सा क्या हो गया, मैगस्थनीज इंडियन सोसाइटी को समझ नहीं पाया। ओके, देन ऑफ कोर्स अशोकन जो है फॉर एग्जांपल 5th रॉक एडिक्ट में बोलता है एवरी ह्यूमन इज माय चाइल्ड, एवरी ऑल मेन आर माय चिल्ड्रन। इट मींस अशोक जो है यहाँ पे पैटर्नल एटीट्यूड जो है वो शो कर रहा है। वुमेन इन द मौर्यन एम्पायर वर कंसिडर्ड सबऑर्डिनेट टू men but were still to be treated with respect. However, many women maintained some rights to hold property such as bride gift from their families and husband. Presence of slavery जो है वो भी नोटिस की गई है, जैसे मैंने आपको बात की। And again the last one is Mauryan. Now see, this is very very important. आर्ट एंड कल्चर को हम इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की हम अलग से क्लासेस करेंगे, उसके अलग से जो है वो लेक्चर्स होंगे। तो ऑफ कोर्स मौर्यन एम्पायर में पिलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स देन स्तूप जो है, सांची स्तूप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देन ऑफ कोर्स केव्स आर्किटेक्चर जो है, जो इन्होंने आजीविका से उनको डिनोट किया। स्कल्पचर जो है, अगेन स्कल्पचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। देन दोली एलिफेंट रॉक कट स्कल्पचर्स, बिल्डिंग, विहार, चैत्य, पाटलिपुत्र का जो इन्होंने बनाया हुआ था महल था, और उसका जो है कुम्भराहार अशोक का जो अपना पर्सनल जो है उसका पैलेस था। ओके, रॉक एडिक्ट्स हैं और पिलर एडिक्ट्स हैं। दीज आर द ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्यास इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जो हम उसको अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज नाउ सी दिस इज द ऑल अबाउट आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया दैट इज द थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। उसमें हमें पता चला कि कोई भी एक थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज, ब्राह्मणिकल रिएक्शन, अशोक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक थ्योरी एंड ओवर सेंट्रलाइजेशन। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया एडमिनिस्ट्रेशन, द सप्तम थ्योरी दैट वाज किंग, स्वामी, दुर्ग, कोश, ट्रेजरी, जनपद। देन उसके बाद आपका आ गया दैट इज मित्र एलाई। ओके, देन उसके बाद सोसाइटी, मैगस्थनीज बोलता है कि 7 ग्रुप्स हैं, चाणक्य बोलता है कि भाई नहीं 4 ही हैं, मैगजीन बोलता है स्लेवरी नहीं है, चाणक्य बोलता है स्लेवरी है, और वुमेन की कंडीशन जो है एज इट इज जैसे एंशिएंट टाइम पीरियड में थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मौर्यन एम्पायर, ऑफ कोर्स डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। थैंक यू सो मच।